एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस के सिलेबस को मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है, मेन टॉपिक को, जिसको हम इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे बेसिक्स, थ्योरम्स, ग्राफ थ्योरी, टू पोर्ट नेटवर्क, साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ट्रांजिएंट, रेजोनेंस, फिल्टर, मैग्नेटिक सर्किट एंड लोकस डायग्राम। इसके अलावा भी हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इट्स एप्लीकेशन इन नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ओके, सो सब्जेक्ट की डीप स्टडी करने से पहले हम सब्जेक्ट को समझते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ठीक है, सो टर्म्स आया नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट इज एनालिसिस एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेसिस। ठीक है, सो टर्म को देखें, नेटवर्क से पहले हम एक और टर्मिनोलॉजी सुने हैं, जैसे सर्किट। ठीक है, सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्किट एंड नेटवर्क। ठीक है, सो सबसे पहले सर्किट को समझते हैं। व्हाट इज सर्किट? सर्किट इज एनी आर्बिट्री कनेक्शन ऑफ पैसिव एलिमेंट इज नोन एज सर्किट। ठीक है, यहाँ पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस हुआ सर्किट के डिफिनीशन में, वो क्या है? पैसिव एलिमेंट। ठीक, देयर आर सम पैसिव एलिमेंट लाइक R, L and C associated with network analysis and synthesis. ठीक है, so R, L and C को हम किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्ट कर दें तो एक सर्किट फॉर्म होता है। ठीक है, नाउ आफ्टर सर्किट नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क, देन व्हाट इज नेटवर्क। ठीक है, इसी आर्बिट्री कनेक्शन जो R, L and C का हम कर रहे हैं, अगर इसमें एक EMF हो, what is EMF? Electromotive force. And second, if that circuit forms a closed loop, then that circuit will be named as network. So the necessary condition for the circuit to be network is these passive element must have an EMF and must be in a closed loop. So the circuit will be termed as network. ठीक है, now the another term is analysis. The analysis to analyze the response of the network or of element. ठीक है, we are aware with what is analysis. To analyze the response of network or of element. ठीक है, now next is what is synthesis? The synthesis says on the basis of certain set of parameter we need to design a network. So there are difference between analysis and synthesis. Analysis says we need to analyze the response of the overall circuit or to analyze the response of particular element. Okay, and what is synthesis? So synthesis says on the basis of certain set of parameter or for the certain response we need to design the network. ठीक है, now the importance of network analysis and synthesis. हम थ्री टर्मिनोलॉजी को समझ गए, व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट इज एनालिसिस एंड व्हाट इज सिंथेसिस। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस का आपके कैरियर प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है, आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से कहां-कहां यूटिलाइजेशन है। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। इंपॉर्टेंस में हम देखें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इसकी सारी लाइट ब्रांचेस में डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जो कि बेस्ड है किस पे? नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस पे। लाइक अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट देखें तो हमारे पास आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो इस पे डिपेंड करता है वो क्या है? पावर सिस्टम, मशीन्स, मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक, एनालॉग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बट इन सब्जेक्टों के लिए एक तरह से हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस एक एलिमेंट्री सब्जेक्ट का काम करता है।
सो हमने नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस सब्जेक्ट को देखा कि नाम नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस क्यों है और इनका मीनिंग क्या है। अब इन सिलेबस को नेक्स्ट लेक्चर से हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू ऑल।